नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। मित्रों, इससे पहले हमने 4 सीरीज करा दिए हैं। अगर उन चारों वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर उन चारों वीडियो को पहले जाकर के देख लें। आइए शुरू करते हैं। ये 5वां सीरीज है जो कि 5/5/1998 में बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती हेतु प्रश्न पूछे गए हैं। आइए इन सारों प्रश्नों को जो है एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे है, कहा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। भारत का जो है राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? ग्रेगोरियन कैलेंडर पर, या शक संवत पर, या विक्रम संवत पर, या हिजरी संवत पर? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है शक संवत पर आधारित है। शक संवत जो है कनिष्क के काल में 78 ईस्वी में आया था। ध्यान रखिएगा, कनिष्क के काल में, यानी कि शक संवत जो है कनिष्क के राजाभिषेक के अवसर पर जो है 78 ईस्वी में लागू किया गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कथक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथक जो है कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो है उत्तरी भारत का जो है प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। संसार में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। संसार में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ऑप्शन दे रखा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन नई दिल्ली, या हिथ्रो हवाई अड्डा लंदन, या कैनेडी विमानपत्तन न्यूयॉर्क। और 4 में देखेंगे, 4 में क्या कह रहा है? शाह जो है खालिद हवाई अड्डा रियाद। तो संसार में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? सऊदी अरब में। लेकिन उस वक्त यही था शाह खालिद हवाई अड्डा रियाद। लेकिन अब जो है वहीं पे है, सऊदी अरब में भी। लेकिन किंग फहद है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्षेत्रफल की दृष्टि से। और दम्मा सऊदी अरब में सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, दम्मा। इसको ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखेंगे। 4 में क्या कहा जा रहा है कि इजराइल की राजधानी क्या है? तो इजराइल की राजधानी क्या है? तो जेरूसलम होता है इजराइल की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। जर्मनी की सरकारी मुद्रा कहलाती है। जर्मनी की सरकारी मुद्रा क्या कहलाती है? तो जर्मनी की सरकारी मुद्रा ड्यूस मार्क कहलाती है। इसको ध्यान रखिएगा, ड्यूस मार्क कहलाती है। वर्तमान में जर्मनी की मुद्रा क्या है? तो यूरो है। ध्यान कर लीजिएगा, वर्तमान में पूछेगा, अभी पूछेगा तो यूरो है, यूरो है। लेकिन उस वक्त ड्यूस मार्क ही था। इसको ध्यान रखिएगा। जर्मनी की मुद्रा अभी क्या है? तो यूरो है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व होता है कहाँ? महासभा में, सुरक्षा परिषद में, न्यास परिषद में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र का जो है सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व कहाँ होता है? तो ये महासभा में होता है, महासभा में। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। 7 में क्या कहा जा रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम की 1961 में हुई पहली बैठक की अध्यक्ष कौन था? तो 1961 में जब नाम के द्वारा पहली बैठक की अध्यक्षता की गई तो उसका जो अध्यक्ष जोसेफ बी टीटो ने किया था। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 में क्या कहा जा रहा है कि वर्सा समझौता एक संधि थी। वर्सा समझौता जो है एक कौन सी संधि थी? तो पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों की एक संधि थी। पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों की एक संधि थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। स्विट्जरलैंड की संसद को कहते हैं। तो स्विट्जरलैंड की संसद को क्या कहते हैं? तो स्विट्जरलैंड की संसद को जो है फेडरल असेंबली बोलते हैं, फेडरल असेंबली बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। 10 में क्या कहा जा रहा है? भूतपूर्व जो है सोवियत संघ में पेरेस्त्रोइका आरंभ किया था किसने? आंद्रे ग्रेमिको ने, लियोनेद ब्रेजनेव ने, मिखाइल गोर्बाचोव ने, या बोरिस एल्त्सिन ने। तो भूतपूर्व सोवियत संघ में पेरेस्त्रोइका आरंभ कौन किया था? तो ये आरंभ करने का काम मिखाइल गोर्बाचोव ने किया था। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 में क्या कहा जा रहा है कि भारत में निवास ग्रहण करने के पूर्व मदर टेरेसा मूल नागरिक कहाँ की थी? तो मदर टेरेसा जो है पूर्व नागरिक जो है, इससे भारत में निवास करने से पहले अल्बानिया की पूर्व नागरिक थी। तो ध्यान रखिएगा कि कहाँ की थी? अल्बानिया की। तो क्या आंसर रह जाएगा इसका? अल्बानिया। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक टैंक भेदी
प्रक्षेप शास्त्र है, नाग, आकाश, पृथ्वी, त्रिशूल। तो नाग है टैंक भेदी प्रक्षेप शास्त्र, या आकाश, या पृथ्वी, या त्रिशूल। तो नाग जो है आपका एक टैंक ऐसा है जो भेदी प्रक्षेप शास्त्र में आता है। नाग, इसको ध्यान रखिएगा। यह सतह से सतह मार करने वाला टैंक है। इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। इसका पहला परीक्षण जो है 1990 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 में क्या कहा जा रहा है? दिल्ली स्थित शांति वन समाधि स्थल किसका है? तो शांति वन जो है समाधि स्थल किसका है? तो ये जवाहरलाल नेहरू का है, इसको ध्यान रखिएगा। और लाल बहादुर शास्त्री का पूछेगा तो विजय घाट, इंदिरा गांधी का पूछेगा तो शक्ति स्थल, राजीव गांधी का पूछेगा तो वीर भूमि। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अमजद अली खां एक सुविख्यात है। अमजद अली खां जो है सरोद वादक थे, इसको ध्यान रखिएगा। क्या थे? सरोद वादक थे। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 में क्या कहा जा रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो वर्तमान अध्यक्ष उस वक्त जो है इनमें से कोई नहीं था, लेकिन जो है वर्तमान अध्यक्ष अभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरई है। निकोलस मदुरई है, इसको ध्यान रखिएगा। निकोलस मदुरई, निकोलस मदुरई जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। श्री पी चिदम्बरम को एशिया का सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री चुना गया है। श्री पी चिदम्बरम को एशिया का सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री चुना गया है। श्री पी चिदम्बरम को एशिया का सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, या विश्व बैंक द्वारा, या यूरो मनी द्वारा, या यूरो फाइनेंस के द्वारा चुना गया है। तो यूरो मनी के द्वारा जो है पी चिदम्बरम को सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री चुना गया था। कब चुना गया था? तो 1997 में चुना गया था। इसको ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यूरो मनी। क्वेश्चन नंबर 17 बनाएंगे। भारत में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के हाल ही में 1998 में नियुक्त राजदूत कौन है? भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के हाल ही में नियुक्त राजदूत कौन है? तो 1998 में पूछा जा रहा है। तो 1998 में जो है रिचर्ड सेलेस्ट जी थे, जो कि नियुक्त हुए थे राजदूत। ध्यान रखिएगा, भारत में, जो कि अमेरिका के थे। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या कहा जा रहा है कि उस जुझारू संगठन की पहचान करें जिसे हाल ही में 1998 में संयुक्त राज्य ने आतंकवादी गुट घोषित किया है। तो हरकत उल अंसार जो है उस वक्त जो है यह आतंकवादी गुट इसको घोषित कर दिया गया था संयुक्त राज्य के द्वारा, राष्ट्रसंघ के द्वारा। इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 बनाइए। 19 को देखिए। 19 में क्या कहा जा रहा है? चारों ऑप्शन आपके साथ है और इसको छोटा किया जाए। सैनिक और तकनीकी सहयोग के लिए भारत ने हाल ही में 1998 में एक संयुक्त कार्यदल संगठित किया है। फ्रांस के साथ, रूस के साथ, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, या संयुक्त राज्यों के साथ? तो किसके साथ किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जो है सैनिक और तकनीकी सहयोग के लिए भारत ने 1998 में संयुक्त कार्यदल का गठन किया था। इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बनाइए। 20 देखिए। 20 में क्या कहा जा रहा है कि वर्तमान वर्ष 97 का के लिए औषधि विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था? तो औषधि पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था? उस वक्त तो स्टैनली बी प्रिसूनर को प्राप्त हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, इस चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। वर्ष 1997 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो ए गेरहार्ड फिशर को दिया गया शांति पुरस्कार। गेरहार्ड फिशर को दिया गया। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। भारत में जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? भारत में जो है जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो मृत्यु दर में कमी। क्या हो जाएगा? मृत्यु दर में कमी इसका मुख्य कारण है। इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1। 23 बनाइए। वर्ष 1995 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो राजकुमार को दिया गया था। ध्यान रखिएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1995 में ये अभिनेता थे राजकुमार जी। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। इस वर्ष 1997 का डुरांड कप किसने जीता, किसके द्वारा जीता गया है? ये पूछा जा रहा है।
तो वर्ष जो है 98 में संपूर्ण डूरंड कप हुआ था, फुटबॉल टूर्नामेंट। तो फाइनल जो है FC कोच्चि के द्वारा जो है इसको दिया गया था, कोच्चि को। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 25 में कह रहा है कि 10वीं लोकसभा में प्रमुख विपक्षी दल कौन थे। तो 10वीं लोकसभा में प्रमुख विपक्षी दल जो है कौन थे, तो भारतीय जनता पार्टी था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 बनाइए। 26 देखिए, 26वीं एशियाई स्कूल फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन है। तो उस वक्त के विजेता कौन था, तो दक्षिण कोरिया था। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाला सबसे कम आयु का खिलाड़ी कौन है। तो सबसे कम आयु का खिलाड़ी उस वक्त जो है हसन राजा जी थे। कौन थे, हसन राजा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, अब जो है भारत बन गया, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। फिल्म जो है वेंडिक्ट क्वीन में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। इस फिल्म में जो है मुख्य भूमिका किसने निभाने का काम किया था, सीमा विश्वास ने निभाने का काम किया था। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। 30 में कह रहा है कि टीवी धारावाहिक आपकी अदालत के संचालक कौन है। ये सब कोई जानता है, पत्रकार कौन है, रजत शर्मा जी है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक्स में हॉकी में पुरुषों का चैंपियन जीतने वाला देश कौन था। तो देश कौन था, तो जर्मनी था, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है, सांडों की लड़ाई है, इसको ध्यान रखिएगा, सांडों की लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। प्रथम जो है एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये दिल्ली में हुआ था, ध्यान रखिएगा। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 बनाइए। भारत में सीमित ओवरों की क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी कौन सी है। तो सीमित ओवरों की क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी कौन सी है, तो देवधर ट्रॉफी है। क्वेश्चन नंबर 35 बनाइए। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है, तो गुलजार मिर्डल जी है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 बनाइए। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक। क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए। हर्षचरित के लेखक कौन है, तो आप ही लोग बता दीजिए हर्षचरित के लेखक कौन है। तो हर्षचरित के लेखक जो है, हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे। यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि था बाणभट्ट, तो इसको ध्यान रखिएगा, बाणभट्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि शाहनामा लिखा गया था, किसके द्वारा शाहनामा लिखा गया था। तो शाहनामा जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो फिरदौसी के द्वारा लिखा गया था, फिरदौसी के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 39 बनाइए। इस वर्ष 1997 का बुकर पुरस्कार जो है किसे दिया गया। तो बुकर पुरस्कार 97 में किसको दिया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो किसको दिया गया था, अरुंधति राय को दिया गया था बुकर पुरस्कार। लेकिन 2022 में जो है बुकर पुरस्कार श्रीलंका के उपन्यासकार सिहान करुणलितक्का को जो है उनको उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ मौली अल्मेडा के लिए दिया गया था। कहाँ के थी ये, तो उपन्यासकार श्रीलंका का था, सिहान करुणलितक्का नाम है इसका, सिहान करुणलितक्का, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 बनाइए। इस वर्ष 1997 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया। तो साहित्य नोबेल पुरस्कार जो है 97 में किसको दिया गया था, तो डेरियो फो को दिया गया था, डेरियो फो को दिया गया था, डेरियो फो को दिया गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। चीनी यात्री फहियान ने भारत का भ्रमण किया किसके काल में। तो किसके काल में किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भ्रमण करने का काम किया था। तो ध्यान रखिएगा कब, तो चीनी यात्री फहियान 1939 ईस्वी से 414 ईस्वी के दौरान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत यात्रा पर निकला था। गुरु नानक देव का पूछ रहा है जन्म कब हुआ था। तो गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था बताएंगे।
तो गुरु नानक देव का जो जन्म है, ये सिख धर्म के संस्थापक थे और इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 बनाइए, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू जी थे स्वराज पार्टी के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 44 बनाइए, भारतीय राष्ट्रवादियों ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था, क्यों किया था? क्योंकि इसमें से कोई जो है भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इसलिए जो है भारतीय राष्ट्रवादियों ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। कोई नहीं शामिल था भारतीय, इसलिए बहिष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 45 बनाइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। कहाँ किए थे एक समझौता पर हस्ताक्षर? तो ये कहाँ किए थे? तो लखनऊ में 1916 में किए थे, ध्यान रखिएगा। लखनऊ में 1916 में किए थे, कांग्रेस अधिवेशन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 46 बनाइए, खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था। खिलाफत आंदोलन का आरंभ कहाँ हुआ था? खिलाफत आंदोलन का आरंभ जो है तुर्की के सुल्तान के प्रति ब्रिटेन के दुर्व्यवहार का विरोध करने के लिए हुआ था। तुर्की के सुल्तान के प्रति ब्रिटेन के दुर्व्यवहार का विरोध करने के लिए हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। 47 में क्या कहा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों द्वारा पराजित किए जाने वाला अंतिम देश कौन था? तो पराजित किए जाने वाला अंतिम देश कौन था? तो ये जापान था, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 बनाइए, अल्जीरिया स्वतंत्र हुआ था। अल्जीरिया जो है स्वतंत्र कब हुआ था? तो अल्जीरिया जो है स्वतंत्र कब हुआ था? तो 1962 में स्वतंत्र हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 बनाइए, बिहार को बंगाल से अलग करके एक पृथक प्रांत बनाया गया था। कब बनाया गया था? बिहार को जो है बंगाल से अलग करके एक अलग राज्य बनाया गया था। कब? तो 1912 ईस्वी में जो है बिहार को बंगाल से अलग करके एक पृथक राज्य बनाने का काम किया गया था, 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। 50 में क्या कहा जा रहा है कि नालंदा महाविहार का निर्माण हुआ था। तो नालंदा महाविहार का जो है निर्माण गुप्त काल में हुआ था। इसकी स्थापना का श्रेय कुमार गुप्त को दिया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। गुप्त काल में हुआ था और इसकी स्थापना का श्रेय जो है कुमार गुप्त को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 को देखेंगे, भारत की संसद में सम्मिलित है। भारत की संसद में क्या सम्मिलित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में स्पष्ट कहा गया है कि संघ क्षेत्र के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों को मिलाकर बनती है। निम्न सदन को लोकसभा, उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा सम्मिलित होती है। क्वेश्चन नंबर 52 को बनाइए। 52 में क्या कहा जा रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो भारत का उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66(1) में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी उपबंध उल्लेखित है। राष्ट्रपति के समान ही उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यगण जो है चुनाव करते हैं। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यगण उपराष्ट्रपति के चुनाव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 बनाइए। 53 में क्या कहा जा रहा है? युद्ध या ब्रह्मा आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्य अनुमोदन होना चाहिए। कितने महीने में होना चाहिए? तो 1 महीने में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54 बनाइए। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद की संयुक्त जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन करने का काम करता है? तो ए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। दोनों सदनों का संयुक्त बैठक जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 बनाइए। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च जो है सेनापति कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 बनाइए। भारतीय संविधान द्वारा कारखानों और खानों में ऐसे बच्चों को रोजगार देना वर्जित किया गया है जिनकी आयु 14 वर्ष से कम हो, उसको वर्जित कर दिया गया है। लेकिन जो है ध्यान रखिएगा, अब इसको जो है सुधार किया गया है कि अनुच्छेद 24 के तहत
तहत कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कारखानों में रोजगार देना वर्जित किया गया है जिनकी आयु 14 वर्ष से कम हो। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही की अनुपस्थिति में भारत में राष्ट्रपति के कार्यों का निष्पादन कौन करेंगे? तो ऐसी स्थिति में जब दोनों जो है अनुपस्थित रहे तो ऐसे कार्यों का निष्पादन जो कौन करेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ध्यान रखिएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़ साहब है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 बनाइए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करने का काम कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 को बनाइए। 59 में क्या कहा जा रहा है कि 1992 में नियुक्त 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1992 में नियुक्त 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो एक के सिंह पंत जी थे। ध्यान रखिएगा, के सिंह पंत जी थे। और 2017 से NK सिंह अभी अध्यक्ष है 15वां वित्त आयोग के द्वारा। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। अभी जो है पूछता तो क्या होता? NK सिंह। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। 60 में क्या कहा जा रहा है? बिहार में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर है। तो बिहार में जो है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर 1.3% है। इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 को बनाइए, निम्नलिखित देशों में गाना का मुख्य उत्पादक कौन है? तो गाना का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील है। क्वेश्चन नंबर 62 को बनाइए, निम्नलिखित देशों में सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश कौन है? ये चीन होता है। क्वेश्चन नंबर 63 बनाइए, भारत में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन कहाँ होता है? तो कोयले का उत्पादन कहाँ होता है? असम में, या इनमें से कोई नहीं, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल में। तो इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि झारखंड जो है राज्य बिहार से अलग हो गया है और वहाँ कोयले का अधिकांश उत्पादन होता है झारखंड में, और झारखंड ऑप्शन में दिया नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक कोयले का उत्पादन कहाँ होता है? तो झारखंड में होता है, झारखंड में। 64 को बनाइए, उस नगर को पहचाने जो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है। ध्यान रखिएगा, कह रहा है उस नगर को पहचानिए जो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो 64 का क्या हो जाएगा? कौन सा नगर जो है डेन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो रोम जो है, इटली की राजधानी रोम है, जो ये टाइगर नदी के किनारे अवस्थित है। बाकी सब जो है यहीं पर है, डेन्यूब नदी पर, लेकिन रोम जो है ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, रोम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू हुआ था। शून्य आधारित बजट जो है सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66 बनाएंगे, भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय नियंत्रित होता है। भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ही किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ही किया जाता है। ये केंद्रीय बैंक है आपका, RBI। 67 बनाइए, संसार के चाय का प्रथम उत्पादक देश कौन है? तो संसार में चाय का प्रथम उत्पादक देश कौन है? तो ये चीन है। इसको ध्यान रखिएगा। 68 बनाइए, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। लेकिन अगर बात किया जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व बिहार है। यहाँ जो है प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति रहता है 11 से 6, और दूसरा जो है बंगाल आता है, पश्चिम बंगाल, जो कि 10 से 28 है। लेकिन उस वक्त के अनुसार ये आंसर पश्चिम बंगाल होगा। ठीक है, लेकिन अभी अगर ऐसा आता है प्रश्न तो क्या मारेंगे? बिहार मारेंगे, क्योंकि यहाँ 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्ति रहते हैं, 11 से 6। क्वेश्चन नंबर 69 बनाएंगे, भाखड़ा बांध बना है। भाखड़ा बांध कहाँ बना है? तो ये सतलज नदी पर बना है। इसको ध्यान रखिएगा, सतलज नदी पर भाखड़ा बांध है। क्वेश्चन नंबर 70 बनाइए, मरमुगाओ पत्तन कहाँ स्थित है? मरमुगाओ पत्तन कहाँ स्थित है? तो मरमुगाओ पत्तन जो है ये कहाँ है? तो ये गोवा में है। इसको ध्यान रखिएगा,
गोवा में है। ये कहाँ है? तो गोवा में है। क्वेश्चन नंबर 71 बनाइए, जो कि आपके स्क्रीन पे है। कहा जा रहा है कि जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो वह ऊष्मा का अवशोषण करती है, यानी कि उसके ताप पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके ताप पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? वह ऊष्मा का अवशोषण करती है। वह ऊष्मा का अवशोषण करने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 72 बनाइए। सड़क की रोशनी के परावर्तक साधारणतः होते हैं। सड़क की रोशनी के परावर्तक साधारणतः होते हैं। क्या होते हैं? तो ये अवतल दर्पण होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, क्या होते हैं? अवतल दर्पण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 बनाइए। वात भट्टी से प्राप्त लोहे को कहते हैं। वात भट्टी से जो है प्राप्त लोहे को क्या कहते हैं? तो ढलवा लोहा कहते हैं। ढलवा लोहा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 बनाइए। पौधे का जनन अवयव होता है। पौधे का जनन अवयव क्या होता है? ये पूछा जा रहा है। तो पौधे का जनन अवयव जो है पुष्प होता है। क्वेश्चन नंबर 75 को देखेंगे। 75 में क्या कहा जा रहा है कि बेरी बेरी का कारण है कमी। बेरी बेरी रोग जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बेरी बेरी का रोग जो है B1 विटामिन की कमी के कारण होता है। इसको ध्यान रखिएगा। तो बेरी बेरी जो है विटामिन B1 की कमी से होता है। इसकी कमी के कारण जो है उपापचय में जो है उपापचय के दौरान शरीर में जीव विष उत्पन्न हो जाता है और फुसफुस में सूजन हो जाता है। इस रोग से बचने के लिए मटर, शुष्क खमीर आदि का सेवन करना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, ये उपापचय के दौरान जो है शरीर में जीव विष उत्पन्न हो जाता है जो फुसफुस में सूजन हो जाता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? विटामिन B1। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं। किसी चुंबक का चुंबकत्व दूर किया जा सकता है। कैसे? तो हथौड़े से पीटने तथा गर्म करके चुंबकत्व को नष्ट किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन दे रखा है सिर्फ हथौड़े से पीटकर और गर्म करके भी दूर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 77 बनाएंगे। सर्वाधिक प्रोटीन युक्त वनस्पति खाद्य क्या है? तो सर्वाधिक प्रोटीन युक्त जो है वनस्पति खाद्य जो है क्या है? सोयाबीन है। सोयाबीन में जो है 46 से 48% जो है प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 बनाइए। मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा जो है अपरदन किसके कारण रोका जा सकता है? तो वन रोपण करके जो है इसको रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 79 बनाइए। एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन जो है एक क्या है? तो एस्पिरिन जो है एक प्रतिजवरीय है। एक प्रतिजवरीय है एस्पिरिन। औषधि है, प्रतिजवरीय औषधि है एस्पिरिन। इसका जो है प्रयोग शरीर के उच्च ताप यानी कि बुखार तथा पीड़ा यानी कि दर्द कम करने के लिए किया जाता है एस्पिरिन का। ये औषधि है एस्पिरिन। क्वेश्चन नंबर 80 बनाइए। दूध एक उदाहरण है। दूध जो है किसका उदाहरण है? दूध क्या है? पायस है। इमल्सन कोलाइडी का एक उदाहरण है। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्या इसका आंसर हो जाएगा? पायस ऑप्शन दे रखा है, पायस हो जाएगा। 81 बनाइए। हरे पौधों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो है C2H2 गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका? C2 और H2 का। मतलब क्या हुआ? तो एसिटिलीन हुआ। इसको ध्यान रखिएगा, एसिटिलीन। क्वेश्चन नंबर 82 बनाइए। द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं। द्रव जो है क्रिस्टल कलाई घड़ियों में जो है द्रव क्रिस्टल कहाँ प्रयोग होता है? कलाई घड़ियों में। इसको ध्यान रखिएगा, कलाई घड़ियों में। क्वेश्चन नंबर 83 बनाइए। 83 में क्या कह रहा है? क्षेत्रफल निकालना है इसका। इतना मीटर लंबे और इतना मीटर चौड़े आयताकार का भूखंड का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है ना? तो इसका क्षेत्रफल आप लोग निकाल लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और बना करके इसका जो है आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्या इसका आंसर आएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 84 को देखिए। 1.5 मीटर आधार और इतना मीटर चौड़ाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वही इसका क्षेत्रफल निकालिएगा। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो कर लीजिएगा गुना, जो आएगा वही इसका आंसर होगा। और इसका आंसर निकाल करके कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 को देखिए। 8.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक चक्का जो है 4000 बार परिक्रमा करता है, तो उसका व्यास क्या होगा? तो उसका जो है व्यास निकालना है। तो व्यास बराबर क्या होता है? परिधि बटा में पाई। परिधि बटा में पाई होता है व्यास। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्या कीजिएगा?
सबसे पहले जो है इतना बटा में इतना कर लीजिएगा, ठीक है। इतना बटा में इतना करने के बाद जो आएगा वहां से जो है वृत्त की परिधि निकालिएगा, ठीक है। वृत्त की परिधि निकालिएगा तो वृत्त की परिधि और क्या होता है 2πr, ठीक है ना। फिर वहां से व्यास निकालिएगा और चक्कर का व्यास निकालिएगा, वही इसका आंसर आएगा। कमेंट में इसका जरूर आप लोग आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 86 को बनाइए। 86 को, एक व्यक्ति किसी स्थान से पश्चिम की ओर जाता है और मुड़ता है, फिर 8 मीटर उत्तर की ओर मुड़ जाता है, आरंभिक स्थान से कितनी दूरी है। तो ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, रीजनिंग का है, इसको बना करके आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 87 बनाइए। 1 वर्ष पहले व्यक्ति की आयु, वही मैथ का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग कमेंट में बना करके कमेंट कीजिएगा क्या इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 को देखिए। 88 भी आपका मैथमेटिक्स का है, कैलकुलेटिव है, इसको जरा बना करके जवाब दीजिएगा कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए। बिहार में जो है स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग कौन था। तो उस वक्त जो है बिहार के विभाजन के बाद लौह इस्पात जो है उद्योग झारखंड राज्य में चला गया, लेकिन जो है बिहार में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग कौन था, तो लोहा एवं इस्पात था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 बनाइए। बिहार में उर्वरक उद्योग मुख्यतः केंद्रित है, तो कहाँ केंद्रित है, जो सिंदरी और बरौनी में है। सिंदरी और बरौनी में, सिंदरी और झारखंड राज्य में पड़ता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 बनाइए। बिहार में नहरों से सबसे अधिक सिंचाई होती है किस क्षेत्र में। तो बिहार में जो है रोहतास जिले में सबसे अधिक सिंचाई होती है नहरों से, तो इसको ध्यान रखिएगा, रोहतास। क्वेश्चन नंबर 92 बनाइए। बिहार में जो है रबी की प्रधान फसल कौन सी है। बिहार में जो है रबी की प्रधान फसल कौन सी है, तो गेहूं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं। बिहार में कुल पशुधन क्या है। तो जो है 2019 के अनुसार अगर बात किया जाए तो कुल पशुधन जो है 365.4 लाख है, लेकिन 3 करोड़ 10 लाख उस वक्त के अनुसार होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 को देखते हैं। बिहार में नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती है। बिहार में जो है नलकूप के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई कहाँ होता है, तो समस्तीपुर क्षेत्र में होता है, समस्तीपुर क्षेत्र में होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। बिहार में जो है बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो बाजरा का उत्पादन सर्वाधिक जो है बिहार में कहाँ होता है, ये पूछा जा रहा है। तो कहाँ होता है, हजारीबाग में होता है ऑप्शन के अनुसार। और हजारीबाग जो है झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 96 को देखते हैं। 96 में क्या कहा जा रहा है कि झूम जो है खेती व्यापक प्रयोग करते हैं, पहाड़िया या खारा या ब्रिजिया उपयुक्त में से सभी। झूम जो है खेती पहाड़िया अधिक व्यापक प्रयोग करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 97 को बनाइए। 97 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार में साक्षरता अभियान कब आरंभ हुआ था। तो बिहार में जो है साक्षरता अभियान 1977 में जो है आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 98 को बनाइए। बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 में पंचायती राज की प्रस्तावना की संरचना क्या है। तो एक स्तरीय ग्राम पंचायत या 2 स्तरीय ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत या पंचायत समिति एवं जिला परिषद, या इनमें से कोई नहीं। तो 1993 के अनुसार इनमें से कोई नहीं होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं। 99 में क्या कहा जा रहा है कि पंचायत समिति का गठन होता है। पंचायत समिति का गठन जो है प्रखंड ब्लॉक स्तर पर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, प्रखंड स्तर। क्वेश्चन नंबर 100 बनाइए, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है। ग्राम पंचायत के लिए एक सदस्य का निर्वाचन होता है। तो ग्राम पंचायत के एक सदस्य का निर्वाचन कितना आबादी पर होता है, ये पूछा जा रहा है। तो 500 की आबादी पर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये आज था 1998 में पूछे गए बीपीएससी के सारे प्रश्न। जो हमने नहीं बनाया है मैथमेटिक्स का था, कैलकुलेटिव था, तो आप लोग उसको बना करके जरूर कमेंट में कमेंट बॉक्स कीजिएगा उसका आंसर। वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।